हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वॉचर। तो क्या तुम लोगों को पता है कि एरन का सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं था। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस छोटे से सीन में हमें क्या क्या नहीं दिखाया गया था। और क्या तुम लोगों को पता है कि जब एयरटो की ओपनिंग में जब हमें ये मांगा के पैनल दिखाए जाते हैं तब इसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी। मैं तुम्हें ऐसी ही हिडन डिटेल बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एओटी ओपनिंग फोर्स शटो। जब एओटी की ओपनिंग स्टार्ट होती है तब हमें एक सीन में 8 लोग दिखाए जाते हैं। तब हम इसे नॉर्मल अदर एनिमे की ओपनिंग की तरह समझ रहे थे, लेकिन तुम्हें ये पता है कि इस एनिमे में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। ये वही 8 लोग होते हैं जो कि फाइनल बैटल के बाद भी जिंदा रहते हैं, एक्सेप्ट एरन। और इसी के अगले सीन में जब हमें मांगा पैनल दिखाए जाते हैं तब तुम्हें लग रहा हो कि ये आसमान से इंसान गिर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं, ये इंसान नहीं बल्कि टाइटन थे। सीजन 4 के पहले एपिसोड में जिस तरह से ये टाइटन आसमान से गिर रहे थे, सेम इसी तरह इस पैनल में गिर रहे हैं। मार्लियंस शो इन एपिसोड 1। तुम्हें पता होगा कि मार्लियंस के बारे में हमें सीजन 4 में पता लगा था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके बारे में हमें सीजन 1 में पता चल गया था। सीजन 1 का जब एपिसोड 1 स्टार्ट होता है तब हमें एक मैप दिखाया जाता है, और अगर तुम इस मैप को ध्यान से देखोगे तब तुम देख सकते हो कि इसके राइट साइड में है पैराडाइज और इसके लेफ्ट साइड में मार्लियन। और ये रही वो बीच में शिप जिसमें मार्लियस एलियस को टाइटन में ट्रांसफर करके पैराडाइज आइलैंड पे छोड़ देते थे। एरन्स ड्रीम इज नॉट अ नॉर्मल ड्रीम। जैसे कि तुमको पता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एरन का एक सपना दिखाया गया था। वो सपना इतना अजीब था कि हमें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब एरन की मॉम की जब डेथ होती है तब तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ऐसा सीन पहले भी कहीं देखा होगा। एक बार तुम एरन के सपने को जरा ध्यान से देखो। देखा, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले ही बता दी गई थी, जैसे कि बीस्ट टाइटन, कोलोसल टाइटन, टाइबर फैमिली, आफ्टर ब्रेकिंग वॉल टाइटन एंट्रेंस सिना डिस्ट्रिक्ट, एनी से लड़ते हुए सर्वे कॉप की डेथ, डायना फ्रिस्ट, एरन मॉम डेथ। इसका मतलब ये सब कुछ फ्यूचर का एरन दिखा रहा था। फ्यूचर एरन वॉज एवरीवेयर। तुम्हें याद होगा कि फाउंटेन टाइटन की पावर पाने के बाद एरन पास्ट में जाके सबको मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन अगर तुम सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तब एरन सचमुच वहाँ पास्ट में जाके सबको मैनिपुलेट कर रहा था। जैसे कि इस सीन में ये रहा एरन यहाँ इस बोट पर, यहाँ इस पिलर पे। एरन इज अ टाइटन गिव अ हिंट इन एपिसोड 3। जैसे कि तुमको पता होगा कि हमें एपिसोड 8 में पता चला था कि एरन एक टाइटन है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि इसकी हिंट हमें एपिसोड 3 में ही मिल गई थी। इस सीन में जब एरन के सर पर जब ये चोट लगी थी तब तुम इस चीज को जरा ध्यान से देखो कि एरन के सर से भाप निकल रही है, और ये कोई नॉर्मल भाप नहीं है, ये सिर्फ टाइटन यूजर के पास से ही निकलती है। अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड इन रियल वर्ल्ड। क्या तुम्हें पता है कि जिस तरह एओटी में वॉल के अंदर इंसान रहते हैं, सेम इसी तरह जर्मनी में एक पूरा का पूरा शहर है जिसका नाम ये है एरन कंट्रोल एवरीथिंग। क्या तुम्हें पता है कि इस टाइटन ने आर्मिन को इतनी देर तक क्यों पकड़ रखा था, और जब एरन यहाँ पे आता है तो भी ऐसे क्यों खाता है? बिकॉज एरन इस टाइटन को कंट्रोल कर रहा था। मांगा इज ऑलवेज रियल। इस सीन में जब ये लड़की इसे बचाने की कोशिश कर रही होती है तब तुम देख सकते हो कि आर्मिन कितनी मासूमियत की नज़रों से इनको देखता है, पर इसकी आंखें जो असलियत में देख रही थी वो तुम मांगा में देख सकते हो। ये लड़की जिसको बचाने की कोशिश कर रही है उसका आधा शरीर ही कट चुका है। एनी किक इज नॉट अ नॉर्मल किक। इस सीन में जब एनी इस टाइटन को लात मारती है तब तुम्हें क्या लगता है कि एनी ने अपनी ये ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ करा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद एनी ने अपनी टाइटन पावर का यूज करके इस टाइटन को लात मारा होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एरन टॉक टू हिमसेल्फ। यार, इस चीज ने तो मेरे को भी शॉक कर दिया था। इस सीन में जब ये लोग मिकासा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तब एरन जब सब कुछ चुप कराने के बाद जब बोलता है, पहले तुम इस सीन को ध्यान से सुनो और देखो।
You're wrong about it all. But you're so intent on pushing selfish agendas. You're blind to what's in front of you. Wait, what do you mean? What does it even matter? What am I saying? None of you have even seen a Titan. So why are you so afraid, huh? Maybe I should just keep quiet. जैसे कि तुमने देखा होगा कि एरन बोल कुछ और रहा होता है और सोच कुछ और रहा होता है। वेल, ये जो भी कुछ बोल रहा था ये एरन नहीं बल्कि फ्यूचर का एरन बोल रहा था। Why एरविन हॉर्स इज वाइट। जब ये लोग मिशन पर दीवार के बाहर जाते हैं तब तुमने देखा होगा कि सिर्फ एरविन का ही घोड़ा वाइट है और बाकी के घोड़े नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि एरविन एक कमांडर है और एक कमांडर को अपने ग्रुप में अलग दिखना ही होता है। Why एनी लुकिंग एट हर हैंड। इस सीन में जब राइनर एनी का हाथ काट के जब बाहर निकलता है तब तुमने नोटिस करा होगा कि एनी अपने हाथ को इतनी देर तक क्यों देख रही थी। वेल, क्योंकि राइनर ने उसके हाथ पर एरन की लोकेशन लिखी थी ताकि वो एरन की तरफ जा सके। राइनर इज अ टाइटन हिंट इन सीजन 1। जैसा कि हमको पता है कि राइनर एक टाइटन है, ये हमें सीजन 2 में पता लगा था, लेकिन हमें इसके हिंट सीजन 1 में ही मिल गई थी। इससे वो जब एनी ने राइनर का सर कुचल दिया था और जब राइनर एनी के हाथ से जब बाहर आता है तब तुम इसके सर से वही भाप निकलते हुए देख सकते हो जो कि एक टाइटन यूजर के पास रहती है। एरविन प्लान टू कैप्चर फीमेल टाइटन। क्या तुम्हें पता है कि एरविन ने इसी जंगल की लोकेशन क्यों चूज करी थी एरन को ले जाने के लिए? क्योंकि एरविन को पता था कि जितने सनलाइट कम होगी टाइटन की पावर उतनी ही कम और इनको रीजनरेट करने में उतनी ही दिक्कत होगी और इन पेड़ों की वजह से यहाँ पे सनलाइट और भी कम हो जाती है। साशा लिसन द बीस्ट टाइटन। जैसे कि तुमको पता होगा कि इस सीन में जब एनी चिल्लाती है तब सारे के सारे टाइटन एनी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब साशा हांजी से बोलती है कि उसने 2 आवाज़ें सुनी है, एक एनी की और एक दूसरी एक वुल्फ की, लेकिन एक्चुअल में वो एक वुल्फ की आवाज़ नहीं बल्कि बीस्ट टाइटन की आवाज़ थी। हाउ एनी एस्केप हर टाइटन बॉडी। इस सीन में जब ये टाइटन एनी की टाइटन बॉडी को खाने लगते हैं तब हमें पता ही नहीं चला था कि एनी की रियल बॉडी गई कहाँ। पर अगर तुम इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये रही एनी जो अपने टाइटन बॉडी से बाहर आ रही थी। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि एनी कब बाहर आ गई। वाई एरन शॉक। जब एरन और एनी की जब लड़ाई हो रही होती है तब जब एनी ने जब एरन को लात मारी थी तब तक तुम्हें पता है कि एरन इतना शॉक क्यों हो गया था, क्योंकि एरन को जो किक मारने की टेक्निक थी वो एरन को एनी की तरह लग रही थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एरन को पता नहीं था कि एनी एक फीमेल टाइटन है। हु इज द गॉड ऑफ एल्डियंस पीपल। इस सीन में जब ये लोग दीवारों की पूजा कर रहे होते हैं तब तुम देख सकते हो कि ये किस तरह से सर्कल बना के खड़े हैं। वेल, ये तीनों सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे थे तीनों वॉल्स को, और अगर तुम इन पुजारी के गले में अगर ध्यान से देखोगे तो उनके गले में ये जो माला टाइप है ये भी 3 भाग में बटी हुई है। इसका मतलब ये था कि इनका धर्म पूरी तरह से झूठा नहीं है, क्योंकि ये जिस दीवार की पूजा करते हैं ये तीनों दीवार यमेर ने बनाई थी अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर की मदद से। इसका मतलब ये था कि यमेर इज द गॉड ऑफ एल्डियंस पीपल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन कौन सी डिटेल पहले से पता थी, और सीजन 2 पर भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। और अगर तुम डीमन स्लेयर और जीसस क्राइस्ट के फैन हो तो मैंने ऐसी ही काफ़ी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता रखी है। और तब तक के लिए भागो यहाँ से।